हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आईसीटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं जो निश्चित रूप से आपकी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाएं और हम फटाफट आपकी जो रिवीजन है कुछ क्वेश्चंस का उनको करेंगे और निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, यहाँ पे 1927 में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। दोस्तों, ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको फिक्स याद रखनी है और ये फटाफट आपका इसमें रिवीजन होता जाए। भारत में इंटरनेट सेवा सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई? तो बीएसएनएल के द्वारा इंटरनेट सेवा शुरू की गई। और पहली फ्री ईमेल सेवा होटल मेल के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पे सबीर भाटिया। होट मेल के जन्मदाता कौन है? सबीर भाटिया हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा आप रिवीजन जरूर कर लेना इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1851 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा किन 2 स्थानों के बीच प्रारंभ हुई थी? तो आपका आंसर क्या आता है? कोलकाता एंड डायमंड हार्बर। टेलीग्राफ सेवा, देखो वो पीछे क्या था, ईमेल सेवा, हॉटमेल सेवा, अब यहाँ पे क्या आता है आपका टेलीग्राफ सेवा। तो कोलकाता एंड डायमंड हार्बर के द्वारा स्टार्ट की गई है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? रजिस्टर मेमोरी। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका उपयोग प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है? तो ULSI। देखिए दोस्तों, ये 5वीं पीढ़ी का है, ये ध्यान रखना है, ULSI। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉम टॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो पॉम टॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है। कौन सा? पॉम टॉप। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम का विकास किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे आपका आंसर आता है CDAC पुणे के द्वारा किया गया। दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि परम जो है सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये किसके द्वारा किया गया? CDAC पुणे के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निर्माता कंपनी द्वारा रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, आपको फुल फॉर्म भी इसकी याद रखनी है, के निर्माण के समय लिखी जाने वाली प्रोग्रामों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ध्यान रखना, फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक आगम युक्ति नहीं है? तो इनमें से प्लॉटर जो है वो एक आगम युक्ति नहीं है। क्या नहीं है इसमें? क्वेश्चन आंसर आपका थर्ड आएगा। यहाँ कौन सी आगम युक्ति नहीं है? तो प्लॉटर है। बाकी आपका जो आता है डिजिटाइजर, यहाँ पे स्टाइलस, जॉयस्टिक, ये सारी क्या हैं? आगम युक्ति हैं। और ये प्लास्टर नहीं है। निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? पेज मेकर। कौन सा है दोस्तों? पेज मेकर है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण आ गया, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है बिट। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो लेजर प्रिंटर हुआ है वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। वायरस का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, वायरस है, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, अंडर सीज। तो ये इसकी फुल फॉर्म याद रखना। वायरस की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, ये आईसीटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपका आता है, पेट्रोल पंप पर तेल मापने हेतु प्रयुक्त कंप्यूटर होता है? तो एनालॉग कंप्यूटर होता है पेट्रोल पंप के ऊपर। ये भी काफ़ी बार बार आपकी जो आरबीएससी बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका था, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। दोस्तों, MICR का विस्तारित रूप क्या है? तो MICR ये होता कहाँ है? MICR नंबर जो बैंकिंग सेक्टर में होते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो इसको याद रखना, MICR की फुल फॉर्म याद रखना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ROM एक प्रकार नहीं है?
तो ये ROM का प्रकार 3 प्रकार हैं, आपको ये भी ध्यान रखना। तो इसमें ED-ROM है, वो इसका क्या नहीं है, टाइप नहीं है, इसका प्रकार नहीं है। PROM है, EPROM है और EEPROM है। ये मैंने आपको पहले भी इसके फुल फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें बता रखी हैं, जो 9th क्लास की बुक है उसमें से एक्सप्लेन करके अच्छे से मैंने आपको समझाया था यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, ईमेल के आविष्कारक हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना आपको, आर्टम सील जो है ये ईमेल के आविष्कारक हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपका आता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा डाटा संचरण किस सिद्धांत के आधार पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किसके द्वारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा डाटा संचरण होता है। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपका आता है, टेलीविजन को नियंत्रण करने के लिए रिमोट मेन्यू में से कौन सा उपयोग होता है। तो रिमोट में अवतरण किरण संचरण, अवरक्त किरण संचरण, कौन सी, अवरक्त किरण संचरण, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, दो एकदम भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने हेतु निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो गेटवे, किसका प्रयोग किया जाता है, गेटवे का। HTTP का विस्तारित रूप क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको याद कर लेना अच्छे से, कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आता है दोस्तों URL, यानी कि HTTP ये एक साइट जो है वो डोमेन में कौन सा है। तो यहाँ पे gov.in, कौन सा है, gov.in। ये gov.in जो है वो URL इसमें में डोमेन पूछा है, तो ये डोमेन ये है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका आता है, न्यू में से किसका विस्तारित रूप सही नहीं है। तो देखिए RTGS, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RTGS क्या आता है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखना है। नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और यहाँ पे UPI जो आप यूज करते हो फोन पे, गूगल पे में जो UPI कोड आप करते हो, उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। और यहाँ पे IMPS, इसका इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम, ये नहीं होता है, ये रॉन्ग है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इसमें ये वाला क्या है, विस्तारित रूप नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, E-गवर्नेंस में G2C का मतलब क्या होता है। तो E-गवर्नेंस में G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 28, ई-लर्निंग की वह विद्या जिसमें प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षण भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद वास्तविक समय में उनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, वो कहलाती है। तो वह समकालीन कहलाती है वह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है, भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह कौन सा है। तो भारत का शैक्षिक उपग्रह जो है वो एडुसेट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा था, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कौन से वर्ष में की गई। तो 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये भी ICT का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डाटा के उपयोग के अधिकार को किस नाम से जाना जाता है। तो निजता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट की सहायता से किसी को मोबाइल पर लिंक भेजकर यूजर को धोखे में रखकर संवेदनशील सूचना प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों फिशिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, फिशिंग बोलते हैं। सोशल मीडिया साइट है उन लोगों के संबंध में सही सम्मिलित, यानी कि लोगो जो है ना, लोगों के संबंध में कौन सी चीज़, तो टम्बलर जो होता है उसका ये लोगो सही है। नेक्स्ट आपका स्काइप ही है, उसका ये लोगो जो है वो ये नहीं बनता। देखिए नेक्स्ट आपका जो आता है कू का ये लोगो है, और यहाँ पे लिंक्डइन इसका ये है। तो यहाँ देखिए इसका जो लोगो आपका आता है वो ये क्या है, इसमें बेमेल है। तो ये लोगो है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी शिक्षक अथवा शोधार्थी द्वारा की गई साहित्यिक चोरी क्या कहलाती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, शैक्षिक छल बोलेंगे या फिर अकादमिक बेईमानी बोलेंगे, ये दोनों हैं। तो इसका आंसर 4 हुआ। नेक्स्ट आपका आता है, भारत में नियमों में से किस अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित नहीं है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, तकनीकी प्रयोग से व्यापार या संचार करते समय सामने वाले व्यक्ति की पहचान सत्यता का पता लगाना क्या कहलाता है। तो अधिप्रमाणन कहलाता है। दोस्तों कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकारों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये आपका आता है ई-मित्र, जिसमें सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर हैं। नेक्स्ट आपका आता है, उत्पादन एवं क्रेता के मध्य संबंधों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे ई वाणिज्य है वो उत्पादक और क्रेता
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग। विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन किसके नाम से जाना जाता है? बिंग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जाते जाते इसको रिपीट करके जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।